और हमें पता चलता है कि अमेरिकन उन कैदियों पर सीक्रेटली एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। इससे पहले वो दोनों वहां से निकल पाते, हम देखते हैं कि एलेक्स उन्हें पकड़ देता है और वो स्नो को मारकर नीचे फेंक देता है। एलेक्स एमिली को अपने साथ कंट्रोल रूम में लेकर आता है, लेकिन वो देखता है कि उसके भाई ने सभी लोगों को मार दिया था। एलेक्स उसे कहता है कि उसे पता भी है कि उसने क्या किया है। अब उस पूरी जेल को कंट्रोल करने के लिए वहां कोई नहीं था, जिसका मतलब ये था कि धीरे धीरे उनका पूरा बेस कुछ ही घंटों में अर्थ से टकरा जाएगा। एलेक्स प्रेसिडेंट से कहता है कि उसकी बेटी अभी भी उसके पास है, इसलिए वो जितनी जल्दी हो सके उन सभी को वहां से निकालने की तैयारियां करें। वो एमिली को फोन देता है और उसे कहता है कि वो तुरंत अपने लोगों को पीछे हटने के लिए कहे, लेकिन एमिली उन्हें कहती है कि यहाँ हर कोई मर चुका है, इसलिए वो इस पूरे बेस को उड़ा दें। यहाँ से कोई जिंदा नहीं जाना चाहिए। प्रेसिडेंट अपनी बेटी को अभी भी बचाना चाहता था, लेकिन स्कॉट उसके सभी अधिकारों को टेम्परेरी सस्पेंड कर देता है, क्योंकि अब प्रेसिडेंट अपने निजी मसलों के चलते अपने कर्तव्यों को दरकिनार कर रहा था। स्कॉट अपने लोगों को उनके बेस पर हमला करने के ऑर्डर्स देता है, जिसके बाद सभी स्पेस की ओर बढ़ने लगते हैं। हेडल अभी भी एमिली के पीछे हाथ धोकर पड़ा हुआ था। वो उसे सेक्सुअली अब्यूज करना चाहता था, लेकिन एलेक्स उसे उस लड़की से दूर रहने को कहता है। फिलहाल उसके लिए सबसे जरूरी यह था कि यहाँ से कैसे निकला जाए। हेडल अब एलेक्स के ऑर्डर्स सुनकर तंग आ चुका था, इसीलिए वो अपने खुद के भाई को मार देता है और वो एमिली के साथ जबरदस्ती करने लगता है। हम देखते हैं कि स्नो अभी तक जिंदा था। वो एमिली को ढूंढता हुआ कंट्रोल रूम की ओर आता है और जब वो देखता है कि हेडल उसके साथ जबरदस्ती कर रहा था, तो वो उसे मार कर एमिली को बचा लेता है। वो दोनों वहां से भागने लगते हैं, क्योंकि जल्द ही पूरा स्टेशन डिस्ट्रॉय होने वाला था। उस जेल का डिफेंस सिस्टम अभी भी काम कर रहा था, इसलिए जब कुछ स्पेसक्राफ्ट उसके पास आने की कोशिश करते हैं तो स्टेशन उन्हें डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे स्नो और एमिली को भागने के लिए थोड़ा समय मिल गया था। हम देखते हैं कि वो दोनों एक स्पेस सूट पहनकर उस प्रिजन से सीधा अर्थ के एटमॉस्फेयर में कूद जाते हैं और उनके कूदते ही उस स्टेशन में ब्लास्ट हो जाता है, जिससे उसके अंदर के सभी लोग मारे जाते हैं। उन दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ रखा था और वो सीधा अर्थ के एटमॉस्फेयर को चीरते हुए तेज रफ्तार से नीचे गिर रहे थे। उनका सूट एक्सट्रीम हीट को सहने के केपेबल था, लेकिन उनकी बॉडी नहीं। वो दोनों सूट में लगे पैराशूट की मदद से सेफली लैंड कर जाते हैं। स्नो एमिली को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन उसे होश नहीं आ रहा था। पुलिस उन दोनों के पास पहुंचती है और वो स्नो को अरेस्ट कर लेते हैं। कुछ दिनों बाद जब एमिली की आंखें खुलती हैं तो वो खुद को एक हॉस्पिटल में पाती है। हम देखते हैं कि वो ठीक होते ही एक मेट्रो स्टेशन पर जाती है। दरअसल मेस ने मरने से पहले जो शब्द दोहराए थे वो उन्हें बेमतलब ही नहीं दोहरा रहा था, बल्कि उनके कुछ मतलब थे। वो उस लॉकर का पासवर्ड था जिसमें उसने उस ब्रीफ केस को छुपाया था। एमिली उस लॉकर को ढूंढकर उस ब्रीफ केस को वहां से सेफली निकाल लेती है, क्योंकि वो स्नो की बेगुनाही का एकमात्र सबूत था। इसके बाद वो उस होटल में आती है जहां पर स्कॉट ने स्नो को फ्रैंक को मारते हुए देखा था। हमें पता चलता है कि स्कॉट ने जो देखा था वो बस उसकी आंखों का धोखा था। दरअसल हुआ क्या था कि उस रूम में बड़े बड़े शीशे थे, जिससे उसे ऐसा दिखाई दिया कि स्नो ने फ्रैंक को शूट किया है, जबकि वो तो घुसपैठियों पर गोली चला रहा था। हम देखते हैं कि स्नो को सीआईए बेगुनाह ठहराता है और उसे आजाद कर दिया जाता है। हैरी उसके छूटे जाने से बहुत खुश था और स्नो उसे ये भी बताता है कि उसने उस ब्रीफ केस को ढूंढ लिया जो फ्रैंक ने उसे मारने से पहले दिया था। हैरी जब उस लॉक को खोलता है तो वो देखता है कि ब्रीफ केस तो खाली था। स्नो से कहता है कि मैंने तो तुम्हें इस ब्रीफ केस का कॉम्बिनेशन बताया ही नहीं, तो तुमने इसे खोला कैसे। यहाँ हमें पता चलता है कि इतने समय से हैरी ही वो घुसपैठिया था जो सीआईए के सीक्रेट्स को लीक कर रहा था। वो ब्रीफ केस हमेशा से खाली ही था और फ्रैंक ने उन सीक्रेट्स को कहाँ छुपाया था, ये राज उसकी मौत के साथ ही दफन हो गया। हैरी ने जानबूझकर स्नो को ही प्रेसिडेंट की बेटी को रेस्क्यू करने के लिए भेजा था, क्योंकि उसे पता था कि वहां पर सिर्फ एक ही पॉड है और स्नो वहां मारा जाएगा। स्नो फ्रैंक का बदला लेने के लिए फ्रैंक के लाइटर से हैरी की एक आंख जला देता है और सीआईए उसे अरेस्ट कर लेती है। स्नो अब सभी इल्जामों से आजाद था। वो बाहर आता है और चैन की सांस लेता है। वो जब लाइटर से अपनी सिगरेट जलाने की कोशिश करता है तो उसका लाइटर काम नहीं कर रहा था। स्नो जब उसे ठोक पीट कर खोजता है तो वो देखता है कि उसके अंदर एक मेमोरी कार्ड था। वो समझ जाता है कि मरने से पहले फ्रैंक ने उसे ये लाइटर क्यों दिया था। आखिर में जिस चीज के पीछे वो इतने समय से घूम रहा था वो हमेशा से उसी के पास थी। हम देखते हैं कि एमिली स्नो से मिलने आती है और उसे उसकी जान बचाने के लिए शुक्रिया कहती है। वो दोनों अब एक दूसरे को पसंद करने लगे थे और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मूवी पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।